दोस्तों Hyundai के आईपीओ में अगर आप भी पैसा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी Hyundai आईपीओ की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो धन के ऊपर आप आकर के अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे कि होम पेज पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक आईपीओ का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें जाना और जाने के बाद आपको यहाँ पर सारे ओपन आईपीओ दिखाई देंगे, अपकमिंग लिस्टेड सारे आईपीओ दिखाई देंगे। अब जैसे ही आप इस पर आएंगे आपको Hyundai दिखाई दे देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। ऊपर ही इन्होंने बता रखा है कि भाई इशू साइज़ जो है वो 27,860 करोड़ का है। ये इंडिया का सबसे बड़ा इशू साइज़ है। अभी तक एलआईसी इसके पीछे था, 26,000 करोड़ लगभग था। अभी 27,870 करोड़ रुपए Hyundai जो है रेस करना चाह रहा है। इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमेशा की तरह 13,055 या 15,000 के अंदर जो रहता है वही करना होगा। और इसमें आप 15,000 रुपये तक का एक लॉट खरीद सकते हैं, जो कि आपको अपने बैंक में रखने होंगे, जो कि लॉक होंगे जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं। और बिड रेंज जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई जो प्राइस है वो Hyundai ने रखा है पर शेयर का 1865 से 1960 के बीच में। अभी आईपीओ लॉन्च होने के बाद पता चलेगा कि भाई प्राइस कितना आने वाला है, लेकिन 1865 और 1960 के बीच में कोई भी प्राइस निकल सकता है। और अगर आप Hyundai के एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए एक छोटा सा ऑफर भी रखा है कि भाई 187 रुपीज़ सस्ता आपको ये मिल सकता है। ठीक है, अब आईपीओ में इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं और चीज़ें जानकारी बता रहा हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो इशू जो है वो ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर 2024 को 10 बजे, यानी कि अप्लाई करने का समय 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू क्लोज जो है वो हो जाएगा 17 अक्टूबर 2024 को शाम के 5 बजे। मतलब इस समय इस दरमियान आपको जो है इसके लिए अप्लाई कर देना है और तभी आपको आईपीओ मिल सकता है। फिर इसमें क्या होगा कि आपके जो 13,055 रुपये हैं वो लॉक हो जाएंगे आपके बैंक के अंदर, उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो वो पैसे आपके काट लिए जाएंगे, सीधे आपके आईपीओ में चले जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो वो रिफंड हो जाएंगे, यानी कि लॉक हट जाएगा उसके ऊपर से। अब आईपीओ इशू साइज तो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे नीचे की तरफ और डिटेल से कि भाई ऑफर जो है वो स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को, ऑफर एंड होगा 17 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने बताया। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा 18 तारीख को। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको मेल और मैसेज पर आ जाएगा कि भाई आपको जो है अलॉट किया जा रहा है, आपको आपके 13,055 रुपये के शेयर्स मिल जाएंगे, जो कि लगभग 7 शेयर के आसपास हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम लॉट साइज 7 शेयर, क्योंकि वो 15,000 के अंदर वही बकेट बैठ रहा है इनके 18,000 और 1800 और 1960 के हिसाब से। साथ में अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन 18 को हो जाएगा। अगर आपको मिलते हैं तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं मिलते तो रिफंड का इनिशियलाइजेशन जो है 21 अक्टूबर को हो जाएगा। तो 21 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि पैसे आने वाले हैं। अगर आपको अलॉट हुआ है तो 21 तारीख को ही आपको जो है शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे आपके डीमैट के अंदर, और जो लिस्टिंग है वो 22 तारीख से हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कितने गहरे पानी के अंदर हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईपीओ शेयर्स एंड ऑफर कितने शेयर इन्होंने निकाले हैं भाई 27,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए। वो है 14,21,94,700 शेयर इन्होंने निकाले हुए हैं। आपको 7 शेयर मिल सकते हैं एक लॉट में। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि Hyundai कितना बड़ा आईपीओ है। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है या किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं धन के होम पेज पर आ जाता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर मुझे बटन दिखेगा आईपीओ लिखा हुआ, उस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जितने भी ओपन आईपीओ है सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो अपकमिंग आईपीओ यहाँ से देख सकते हैं, लिस्टेड आईपीओ, माय बिट्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब ये आईपीओ ओपन जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, Hyundai का है, तो हम अप्लाई नाउ का बटन दबाएंगे। इससे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर टच करूंगा बीच में कहीं पर भी, और फिर देखूंगा कि भाई इसकी डिटेल्स क्या है, जिसमें ये डेट्स मुझे दिखाता है कि भाई ऑफर कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन कब होगा, आपको कब पता चल जाएगा कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और आपको कब रिफंड मिलेगा या फिर कब आपको ये यूनिट्स मिल जाएंगे, और लिस्ट कब होगा शेयर, सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके लिए अप्लाई करना है तो सीधा नीचे की तरफ एक चेक मार्क होगा जिसको आपको चेक करना है, और आपका बिड फॉर आईपीओ का बटन खुल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने आता है नेक्स्ट पेज, जिसमें बोला जाता है कि भाई आप 13,720 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। अभी एक लॉट के लिए 13,720 मिनिमम आपको पे करने पड़ेंगे, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप लगा सकते हैं। अब जो प्राइस है इसका रेंज कर रहा है 1865 से 1960 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसके हिसाब से 1960 × 15 करके इन्होंने 13,720 का आंकड़ा लाया है। आप चाहें तो कट ऑफ प्राइस पर ले सकते हैं भाई, मैक्सिमम रखोगे 1960 पे खरीदोगे तो सीधी सी बात है मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मेरे को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो का बटन है उसको आप अनचेक कर दीजिए और अपने हिसाब से प्राइस यहाँ पर डाल दीजिए। आपने डाला जैसे कि मान के चलिए 1900, आपको लग रहा है 1900 तक प्राइस आएगा, ये देखिए आपका बिड प्राइस भी, टोटल अमाउंट जो है पेएबल वो भी कम हो जाता है, आप 1900 रुपये में खरीद सकते हैं। इसी तरह की आप 3 अलग अलग बिड डाल सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मुझे लॉट तो एक ही खरीदना है, लेकिन मैं अलग अलग प्राइस लगा के रखता हूँ, मुझे लग रहा है कि 1900 तक भी जा सकता है, या हो सकता है 1850 तक भी चला जाए, वैसे 1865 से शुरू हो रहा है, 1870 तक चला जाए, है ना। तो ये आप यहाँ पर चूज़ करके रख सकते हैं और उसके हिसाब से देख सकते हैं।
फिलहाल मैं कट ऑफ यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ताकि मुझे मिले आईपीओ, और फिर प्लेस बिड फॉर आईपीओ का बटन मैं दबाऊंगा। इस पर मैं जैसे ही दबाता हूं, नेक्स्ट स्टेप आपको लेनी है वो है प्लेस बिड फॉर आईपीओ। अब देखिए मेरा एक लॉट जो है सिलेक्टेड, मैं कट ऑफ ही सिलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पर एक लॉट मेरा सिलेक्टेड है, मैंने कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया है, नीचे प्लेस बिड फॉर आईपीओ करूंगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, मुझे नेक्स्ट पेज पर दिखाई जाएगी अपनी यूपीआई आईडी। अब आप यहाँ पर अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट दिए हुए हैं तो उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा अभी फिलहाल एक ही बैंक है। ध्यान रखना जो आपने डीमैट के लिए दिया है वही अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है अलग से, बट अगर आप यूपीआई आईडी दूसरी देते हो और अलग बैंक से पेमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है, रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। होगा क्या, जब आप पेमेंट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, प्लेस बिड फॉर आईपीओ करूंगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी 13,720 रुपए की मेरे यूपीआई एप्लीकेशन पर, वहां पर मुझे पेमेंट करनी होगी। अब वो पेमेंट करने के बाद भी मेरे अकाउंट में सेम पैसा रखा हुआ रहेगा, सिर्फ ब्लॉक हो जाएगा। कब तक? अलॉटमेंट के डेट तक। जैसे ही मुझे अलॉटमेंट मिलने वाला है उस दिन वो पैसा रिलीज होगा, डीमैट में जाएगा और ये सारे के सारे शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो 21 तारीख को जो है मेरा पैसा रिलीज हो जाएगा कि भाई आप तुम यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होने वाली है। प्लेस बिड फॉर आईपीओ करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं देखिए आईपीओ एप्लीकेशन इज सबमिटेड बता रहा है मुझे, 13,720 रुपए मुझे पे करने हैं। ये मैं गो टू होम करता हूं और आपको दिखाता हूं कहां पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो गो टू होम आईपीओ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर मैं माई बिड्स पर जाता हूँ। जैसे ही माई बिड्स पर जाऊँगा मुझे दिखाई देगा कि भाई देखो ये अप्लाइड है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और मुझे दिखाई देगा कि भाई ये सारी पेजेस हैं। क्या इसका स्टेटस है वो आपको नीचे से पता चलता रहेगा। अभी देखिए सबमिटेड है, इसके बाद आपने पैसे दे दिए या फिर आपको अलॉट हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।